वेरिएबल है वो किसने ऐड किया? हमने ऐड किया। क्यों हमने ऐड किया? यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमने खुद से एक वेरिएबल को ऐड किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A1, राइट। ए अल्फाबेट से यूज करेंगे। सो दैट इज वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल। एंड हम ये कह सकते हैं सरप्लस वेरिएबल कभी भी आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता। मतलब जो आपका पहला टेबल होगा ना, सबसे पहला टेबल, उस टेबल में या तो सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, लेकिन सरप्लस वेरिएबल कभी भी आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल होता है उसका किस तरह से सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिगेम मेथड है, वो बिगेम मेथड में कौन सी कंडीशन होती है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, देन सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे वेरिएबल्स किस तरह से ऐड होते हैं, कहां पे ऐड होते हैं, कौन सी उसकी साइन होगी और क्यों ऐड करते हैं, ये सारे जितने भी सवाल है वो सारे सवाल के हम एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसके आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद हम बिगेम मेथड का एक एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट वाइवा पर्पस, ठीक है, वाइवा जो होते हैं आपके, वो वाइवा पर्पस काफी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। जैसे कि आपको पता है कि हमने देखा था सिंप्लेक्स मेथड की, अगर हम पहले बात करेंगे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सिंप्लेक्स मेथड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है, राइट, वो सिंप्लेक्स मेथड जनरली लेस देन इक्वल टू टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है कंस्ट्रेंट की, वहां पे हम क्या करते हैं, उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कंसीडर करने के लिए, राइट, कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? लेफ्ट हैंड साइड पे स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं एंड दैट स्लैक वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय S1, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से हम समझते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल मेरे पास ऐसा है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2, उसके सब्जेक्ट टू आपको दो दिए हैं, x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 10 और 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5, राइट, x1 x2 ग्रेटर देन 0। तो ये वाला एग्जांपल फ्रेंड्स आपको ऐसा पूछा गया है कि ये वाले एग्जांपल को आपको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला स्टेप करोगे कि ये जो आपका एग्जांपल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करोगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी जो है लेस देन इक्वल टू, उसको इक्वल टू कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो लेस देन इक्वल टू है उसको इक्वालिटी में कंसीडर कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी कंसीडर दिस लेस देन इक्वल टू एज अ इक्वालिटी, राइट, तो उसके लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। ग्राफिकल में तो हम एज्यूम करते थे टू फाइंड आउट द पॉइंट्स, बट यहां पे हमें उसका प्रॉपर यूज करना है। सो अगर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कंसीडर करनी है तो हमें कुछ वेरिएबल ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट। यहां पे देखो इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन इक्वल टू, राइट, मींस कि ये वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अगेन हमें कुछ ले रहे हैं कि भाई मटेरियल है, राइट, क्या है, मटेरियल यूज्ड बाय द प्रोडक्ट ए एंड बी, राइट। तो जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है कि हमारे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 10 लीटर है, 10 लीटर मटेरियल है, उसमें से हम 10 लीटर या फिर उससे कम मटेरियल यूज कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा कि 10 लीटर जितना या फिर उससे कम अमाउंट का हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे जो भी हमारा एग्जांपल आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, राइट, x1 प्लस 5x2, फॉर एग्जांपल हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हम यूज कर रहे हैं, राइट, वो क्या है, लेस देन है, राइट। तो 10 है तो 10 लीटर में से हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 8, 10 लीटर में से हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 8 लीटर, राइट। सो दैट इज यूज हियर 8 लीटर्स। सो बाकी का जो 2 लीटर बचा, राइट, दैट इज नोन एज अनयूज्ड रिसोर्सेज। और अनयूज्ड रिसोर्सेज से उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे स्लैक वेरिएबल। आपको अगर याद हो तो अनयूज्ड रिसोर्सेज है, उसको हमने क्या नाम दिया था, अनयूज्ड रिसोर्सेज, इट इज नोन एज अ स्लैक वेरिएबल। सो स्लैक वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय S1, तो हम यहां पे S1 क्या करेंगे, प्लस S1 कर देंगे, राइट, एंड हियर इट इज 10। सो कुछ इस तरह से हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते थे। नाउ एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देख, एक और एग्जांपल यहां पे देते हैं, सेम। अब ये वाला प्रॉब्लम है, आपको ये बोला है कि इस एग्जांपल को सिंप्लेक्स से सॉल्व करो, राइट। देखो फ्रेंड्स, काफी सारी टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट के लिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए, राइट। और हर एक रेफरेंस बुक में हर एक टेक्निक का खुद से कुछ डिफरेंशिएट किया है।
राइट। कई टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो सिंप्लेक्स मेथड, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ऐसा बोला गया होगा कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो। क्या बोला गया होगा? सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो ये वाला प्रॉब्लम। नाउ अभी आपको ये कंफ्यूज होगा कि सर आपने बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड तो तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसकी इनइक्वालिटी, राइट, वो लेस देन इक्वल टू हो। यहां पे देखो कंस्ट्रेंट 2 की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, और अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड पे -5 आ जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज होगी लेकिन वो -5 हो जाएगा। सो दैट इज नॉट सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कौन से वेरिएबल यूज करेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स ऐसे अगर एग्जांपल आपके सामने आ जाते हैं और आपको एग्जाम में ऐसा बोला गया है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, तो आपको उस टाइम पे यूज करनी है, उस मेथड का नाम है बिग एम मेथड। बिग एम मेथड। और इसको बिग एम मेथड क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ कि बिग एम मेथड ही क्यों कहते हैं, कौन से वेरिएबल किस तरह से ऐड होंगे, राइट, और क्यों ऐड होंगे वो वेरिएबल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड कई टेक्स्ट बुक्स में ये वाले एग्जांपल का नाम दिया है सिंप्लेक्स मेथड, वो भी सिंप्लेक्स मेथड थे, ये भी सिंप्लेक्स मेथड है, राइट। तो इसको भी आप सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि उस मेथड का दूसरा नाम बिग एम मेथड है। और कई टेक्स्ट बुक में इसको डायरेक्टली बिग एम मेथड भी कहा है, उसको सिंप्लेक्स मेथड नाम नहीं दिया है, उसको डायरेक्टली क्या बोला है? बिग एम मेथड। दिस एग्जांपल सॉल्व्ड बाय बिग एम मेथड, राइट। सो अगर फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, आपको ऐसा बोला जाए कि भाई सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि देखो सिंप्लेक्स से बोला है और सिंप्लेक्स का क्राइटेरिया जो है, कंडीशन है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये एग्जांपल गलती से छप गया है, ऐसा नहीं है। उस एग्जांपल को आपको बिग एम मेथड से सॉल्व कर देना है, राइट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिग एम मेथड। और ये वाला पोर्शन मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपसे इन फ्यूचर कोई गलती ना हो जाए। एग्जाम पेपर में ऐसा कोई एग्जांपल है और ऐसा लिखा है कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो, तो आपको बिग एम से उसको सॉल्व कर देना है, राइट। नाउ ये वाले प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, किस तरह से मैं करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम जो है, राइट, उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के क्या करना पड़ेगा मुझे? जो इसकी इनइक्वालिटी है, राइट, उसको इक्वालिटी कंसीडर करूंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट कांस्टेंट, तो आपको पता है कि लेस देन इक्वल टू होगा, राइट, लेस देन इक्वल टू होगा तो कौन सा वेरिएबल होगा? स्लैक वेरिएबल होगा। सो यहां पे मैं प्लस s1 करके इक्वल टू 10, राइट। सो दिस इज ओके। ये जो इनइक्वालिटी थी लेस देन इक्वल टू, मैंने उसको इक्वल टू कर दिया। नाउ दिस वन, राइट। अब इसको समझते हैं। यहां पे फ्रेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वहां पे तो हम स्लैक वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो देखो इसको थोड़ा इलोबरेट करो, थोड़ा एक्सप्लेन करो, वर्ड में डिस्क्रिप्टिव करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी के पास रिसोर्सेस है, वो कंपनी के पास जितना है उतना यूज हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताएंगी आपको? ये बताएंगी कि कंपनी के पास जो भी मटेरियल है या फिर जितना भी रिसोर्सेस है, वो टाइम भी हो सकता है, लेबर्स हो सकते हैं, राइट। तो वो जो रिसोर्सेस पड़ा है वो कितना यूज हो रहा है? वो जितना कंपनी के पास पड़ा है उतना, मतलब इक्वल टू या फिर उससे ज्यादा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। मतलब उतना यूज हो रहा है या फिर उससे ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या हो रहा है? ज्यादा यूज हो रहा है, सर से भी ज्यादा यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? सर से ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, राइट। सो इन दैट कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं, वही 10 लीटर वाला, ठीक है, कि भाई यहां पे देखो ये 5 लीटर है, राइट, और कंपनी जो है वो कंपनी 8 लीटर यूज कर रही है। कंपनी है वो कितना यूज कर रही है? 8 लीटर। 8 लीटर जो उसके पास जो भी लिक्विड मटेरियल होगा उसका यूज कर रही है कंपनी। सो कंपनी के पास तो सिर्फ 5 लीटर था, लेकिन वो यूज कर रहे 8 लीटर। तो मुझे इस ग्रेटर देन इक्वालिटी को, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसको इक्वल टू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो 8 लीटर यूज किया, कंपनी के पास था 5, तो मुझे इस ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी को अगर इक्वल टू करना है तो यहां पे -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -3। और ये -3 है वो क्या है? एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेज। ये -3 क्या हुआ? 5 ही था, 5 से हमने क्या किया? 8 यूज किया, ठीक है। कितना? 8 लीटर यूज किया, मतलब एक्स्ट्रा यूज कर लिया। कंपनी के पास सिर्फ 5 ही पड़ा था, लेकिन हमने क्या किया? ज्यादा यूज किया। अब आप सोचोगे सर कंपनी के पास 5 ही था तो ज्यादा कैसे यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज सिर्फ समझाने के लिए है। ये क्या है? सिर्फ समझाने के लिए है कि ऐसा होगा तो कौन सा वेरिएबल यूज करना है और क्यों यूज करना है, राइट।
कंपनी हो सकती है कि किसी से भाड़े से लेके भी यूज कर दी है, राइट। कंपनी के पास नहीं था लेकिन उन लोगों ने यूज कर लिया है, राइट। कैसे भी करके यूज किया है वो आप समझो, राइट। सो यहां पे कंपनी ने क्या किया, एक्स्ट्रा यूज किया। सो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा यूज्ड रिसोर्सेस। क्या किया, एक्स्ट्रा यूज रिसोर्स किया, राइट। सो एक्स्ट्रा यूज किया जो रिसोर्सेस, उसको मैंने क्या किया, -3 किया, राइट। और ये जो एक्स्ट्रा यूज रिसोर्स किया ना, उसका नाम है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, देखो इसका नाम भी देखो, सरप्लस मतलब सरप्लस, जितना था उससे भी ज्यादा यूज किया, सरप्लस। ऐसे याद रखो, ये ट्रिक है थोड़ी, ठीक है। स्लैक वेरिएबल, अनयूज रिसोर्सेस, राइट, मतलब जो थे रिसोर्सेस उससे कम यूज किया है। सरप्लस वेरिएबल मतलब जो था ना उससे ज्यादा प्लस यूज किया है, राइट। एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेस, आप उसको क्या कह सकते हो, एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेस, दैट इज सरप्लस वेरिएबल, राइट। सो यहां पे सरप्लस वेरिएबल -3 मैंने किया। सो ये समझाने के लिए था। तो यहां पे अभी देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसको इक्वल टू करना हो तो मुझे माइनस करके कुछ वेरिएबल रखना पड़ेगा। विथ माइनस साइन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रखना पड़ेगा। अगर ये इक्वालिटी करना है तो ये ग्रेटर देन है, उसको मुझे यहां पे इक्वल टू करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस करके कुछ रखना पड़ेगा। सो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो x1 प्लस 5x2 माइनस, तो अभी मुझे यहां पे पता है कि कितना एक्स्ट्रा यूज किया मैंने, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे यहां पता है नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल है जो एक्स्ट्रा यूज रिसोर्स हुआ उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो सरप्लस में से पहला अल्फाबेट क्या है, s, तो s यूज कर लेते हैं। तो इधर आएगा s2 इक्वल टू 5, क्या आएगा, s2 इक्वल टू 5, राइट। तो मैंने क्या किया, जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन थी, जो इनइक्वालिटी, उसको मैंने इक्वल टू किया बाय एडिंग -s2। क्या किया, -s2, राइट। सो दिस वेरिएबल, ये जो था प्लस s1, दैट इज नोन एज स्लैक वेरिएबल, एंड दिस -s2 दैट इज नोन एज सरप्लस वेरिएबल, राइट। नाउ आई होप कि आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। स्लैक वेरिएबल दैट इज नोन एज अनयूज्ड रिसोर्सेस, एंड माइनस के साथ जो है, राइट, आपके कंस्ट्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस में है, राइट, दैट इज नोन एज सरप्लस वेरिएबल, एंड उसका मीनिंग क्या होगा, एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेस, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय -s, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। देखो अब इसका मैं जब टेबल फॉर्म बनाऊंगा ना, तो आपको टेबल फॉर्म शायद पता होगा, माइंड में चल रहा होगा। तो इसका टेबल फॉर्म बनेगा 3 1 1 0, ये s1 है, ये s2 है, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ पे cb वगैरह आएगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ना, आपको याद हो तो, राइट। अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 1 5, देन s1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा -1, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, ठीक है। एज पर द सिंप्लेक्स मेथड रूल्स, सिंप्लेक्स मेथड के जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि आपका जो फर्स्ट टेबल बनेगा, जो सबसे पहला इटरेशन होगा आपके मेथड का, सिंप्लेक्स मेथड का, राइट, उसके अंदर आपके जो बेसिक वेरिएबल रहेंगे, राइट, यहाँ पे मैं बेसिक वेरिएबल कौन से लूंगा, s1 और s2 दोनों के 0 0। तो आपकी जो बेसिक वेरिएबल रहेंगे उनसे यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी वो कंपलसरी क्या होनी चाहिए, वो कंपलसरी यूनिट मैट्रिक्स ही क्रिएट करनी चाहिए, राइट, यूनिट मैट्रिक्स ही क्रिएट करनी चाहिए कंपलसरी। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट कर होना ही चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स देखो 1 2x2 का होगा तो वो क्या होगा, 1 0 0 1 होगा। क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 1 होगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो 1 0 0 -1 है, क्या है, -1 है, राइट। दैट मीन्स अगर हम सरप्लस वेरिएबल को एज अ बेसिक वेरिएबल यहां पे सिलेक्ट करेंगे, राइट, तो वो जो सिंप्लेक्स मेथड के रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, उसको क्या करेगा, वायोलेट करेगा, उसका पालन नहीं कर रहा है, राइट। तो उस जो प्रिंसिपल है मेथड के, सिंप्लेक्स मेथड के जो भी प्रिंसिपल्स है, उसमें कहा गया है कि भाई यहां पे सबसे पहला जो टेबल बनेगा फर्स्ट इटरेशन में, वहां पे 1 0 0 -1 होना ही चाहिए। आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख लो,
पहला टेबल देखोगे वहां पे इस जगह पे जो आपके बेसिक वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल आपका यहाँ पे देखोगे तो यूनिट मैट्रिक्स बनाते ही होगे, राइट। अगर नहीं बना रहे तो आपका एग्जांपल गलत है, मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म गलत बन गया है। तो यूनिट मैट्रिक्स 1001 होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से ऐसा कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें खुद से कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे यहां पे क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट होगा, राइट। तो हम खुद क्या करेंगे, अब हम खुद क्या करेंगे, ये वाला जो बना जहां पे -S1 आ रहा है और इसके चलते ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, तो यहां पे हम खुद एक वेरिएबल ऐड करेंगे, x1 प्लस 5x2 माइनस S2 प्लस करके, क्योंकि हमें तो प्लस चाहिए, हमें यहां पे प्लस चाहिए ना, तो प्लस A1 इक्वल्स टू 5। क्या मैंने किया, प्लस करके प्लस A1 इक्वल्स टू 5, राइट। एंड हियर दिस A1 इज नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल का आपको पता होगा मीनिंग फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान बनाते हैं, राइट। जिस चीज को भगवान ने नहीं बनाया, अगर भगवान ने बनाया होगा तो उसको नेचुरल कहते हैं, लेकिन किसी इंसान ने बनाया, किसी इंसान के हाथों ने बनाया है ना, वो कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, राइट। तो जिस चीज को इंसान ने बनाया है उस चीज को कहते हैं आर्टिफिशियल, राइट। तो ये जो वेरिएबल है वो किसने ऐड किया, हमने ऐड किया। क्यों हमने ऐड किया, यहां पे यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमने खुद से एक वेरिएबल को ऐड किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A1, राइट। A अल्फाबेट से यूज करेंगे, सो दैट वेरिएबल इज नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल। एंड द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसका डेफिनेशन क्या होगा, जैसे कि आपको पता है स्लैक वेरिएबल मतलब क्या, अनयूज्ड रिसोर्सेज। सरप्लस वेरिएबल मतलब क्या, एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेज, सरप्लस, राइट। एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल मतलब क्या, there is no meaning of this variable, right। क्योंकि हमने ऐड किया है, खुद से ऐड किया है, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए था। एज पर द सिंप्लेक्स मेथड प्रिंसिपल और रूल हमें यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया। और इसका डेफिनेशन या फिर इसका मीनिंग क्या है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल। क्या आएगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल, इट इज फिक्टिशियस, राइट। बहुत से वर्ड है, फिक्टिशियस या फिर इमेजिनरी वेरिएबल, आप क्या कह सकते हो, इमेजिनरी वेरिएबल, राइट। दैट इज नोन एज अ आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इसका मीनिंग होगा, देयर इज नो मीनिंग, इट इज अ फिक्टिशियस वेरिएबल, इट इज इमेजिनरी वेरिएबल। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है, राइट, यानी कोई डेफिनेशन नथी, राइट। सो नाउ यू कैन सी हियर प्लस A1 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक और वेरिएबल यहां पे ऐड करेंगे। यहां पे आप देखो यही टेबल है मेरे पास, राइट। तो अब यहां पे मैं ऐड करूंगा A1, ठीक है। A1 है, A1 को इधर आता हूं, S2 को इधर लाता हूं, जिससे आपको और ज्यादा पता चलेगा। ये हो गया मेरा A1, यहां पे था S2, राइट। नाउ यू कैन सी, अब मैं इसके एलिमेंट्स रख रहा हूं, ठीक है। 1 हो गया, ये 0 होगा, 0, क्योंकि 1 में देखो है ही नहीं, यहाँ पे S2 नहीं है, A2 भी नहीं है, तो दोनों 0 0। फिर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला मैंने अभी यहां पे बनाया है, राइट। तो x1 का है 1, ये 5 हो गया, S1 नहीं है, यहां पे S1 नहीं है, तो वो हो गया 0। देन दिस इज S2 है और A1 है। A1 का देखो कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहां पे मैंने 1 रखा और ये हो गया -1, राइट। नाउ आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज बिकमिंग द यूनिट मैट्रिक्स। ये मेरा क्या क्रिएट कर रहा है, दिस इज बिकम यूनिट मैट्रिक्स, राइट। सो जो यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो वो वेरिएबल अब आपके हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल, राइट। या फिर आप उल्टा बोलो, जो बेसिक वेरिएबल है वो कंपलसरी यूनिट मैट्रिक्स बनाने होने ही चाहिए। तो कौन से वेरिएबल यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, S1 और A1। तो यहाँ पे अब मेरा बेसिक वेरिएबल जो S2 था वो यहां से निकल जाएगा और मेरा आ जाएगा A1, राइट। दैट मींस जो सरप्लस वेरिएबल होता है वो ऑलवेज माइनस साइन के साथ रहेगा, और अगर माइनस साइन के साथ अगर हम उसको बेसिक वेरिएबल में कंसीडर करेंगे तो वो कभी भी यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा नहीं। दैट मींस, ठीक है, दैट मींस हम ये कह सकते हैं सरप्लस वेरिएबल कभी भी आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता। मतलब जो आपका पहला टेबल होगा ना, सबसे पहला टेबल, उस टेबल में या तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, लेकिन सरप्लस वेरिएबल कभी भी आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता, राइट। सो दिस इज
ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गया, मैंने उसको टेबल 1 में इंप्लीमेंट भी कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, ZJ CJ माइनस ZJ सब करना है, की कॉलम ढूंढना है, की रो ढूंढना है, देन आपको थीटा मिलेगा, उसकी रो मिल जाएगी, ठीक है। मतलब नए एलिमेंट्स ढूंढना है, NO N AB नॉन AB, राइट, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, राइट। सो आगे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, ये लेक्चर इतना यहाँ पे ही रखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो आगे मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, ये सब चीज तो हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एम जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, दिस इज बिग एम मेथड। तो बिग एम में ये एम जो है वो एम कैसे आता है, ये एम जो हीरो है ना, वो एम हीरो किस तरह से एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस होता है, और उसको बिग एम मेथड में बिग क्यों कहते हैं, स्मॉल क्यों नहीं कहा जाता, उसको बिग क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।